हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका RWA परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL में जितने भी ITI विद्यार्थी हैं, आप या फिटर ट्रेड से हो या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से हो, तो डिफरेंट ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिस वैकेंसी जो है वो निकाली है ECIL ने। और कितने पद हैं, पदों की जो संख्या है वो कुल पद जो है वो 412 है। क्या जो है वो यहाँ पर 412 है। और अगर हम बात करें ट्रेड वाइज कितने पद जो है वो रहने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सर कब से जो है वो ये आवेदन करेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ में बात करेंगे कि सर यहाँ पर जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, या अप्रेंटिसशिप का जो ड्यूरेशन है, यस ना, जो समय अंतराल है वो कितना रहने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ITI के लिए जो है वो वैकेंसी निकली है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको ECIL बोलते हैं, ये भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग का एक जो है वो एंटरप्राइज है, यस ना। इसमें इन्होंने ITI ट्रेड के लिए अप्रेंटिस वैकेंसी जो है वो निकाली है। और ये जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है, देख लेते हैं हम कितनी कितनी जो है वो वैकेंसी। और ये जो आपके पास नोटिफिकेशन है वो आज ही आया है, 1 सितंबर को ही जो है वो आया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 95 सीट्स है, फिटर की 130 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की 61 है, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग कोपा की 51 है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन की 3 है, टर्नर की 15 है, वेल्डर की 12 है, मशीनिस्ट की 12 है, मशीनिस्ट जी आपके पास 2 है, पेंटर की 9 आपके पास वैकेंसी है, कारपेंटर की 6 है, प्लम्बर की 3 है और मैकेनिक ड्राफ्ट्समैन की 3 है। इस तरह से टोटल जो आपके पास पदों की संख्या है वो 412 जो है वो पद है। तो अगर आप जो है वो क्या कर रहे हैं सर, अगर आपको अप्रेंटिस करना है यहां से, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अब जो जितने भी बच्चे हैं जो आपके पास ITI कर रहे थे, जो मैं बात कर रहा हूं जो 2023 से 25 वाले सेशन में, तो वो उनका आपके ITI का रिजल्ट जो है वो 4 सितंबर को आ जाएगा, यजना, और आना शुरू भी हो गया है, यजना। DGT ने हालांकि नोटिस देके बोला था कि 4 सितंबर को आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो उसके बाद में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ITI के बाद में अप्रेंटिस करना, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक जो है वो अप्रेंटिस वैकेंसी यहां पर देखने को मिली है डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। अब यहां पर सर एज की अगर हम बात कर ले तो देखो, एज का जो क्राइटेरिया है वो बोला है कि 31 अक्टूबर 2025 तक आप जो है वो 18 साल से कम नहीं होने चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज ऑन दी 31 अक्टूबर, यस ना। और अपर एज लिमिट जो है वो 25 इयर्स है, यस ना। OBC के लिए 28 है, SC ST के लिए 30 जो है आपके पास इसकी एज है। अब यहां अगर हम बात करें तो देखो जरा सर, इन्होंने बोला है कि ये आपके पास जो अप्रेंटिसशिप का टाइम ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा सर, 1 साल रहेगा, यानी 1 साल का अप्रेंटिसशिप टाइम ड्यूरेशन रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने ITI पास सर्टिफिकेट मांगा है, वो भी NCVT से, यस ना। यानी अगर हम बात कर ले तो SCVT इन्होंने नहीं बोला है, यस ना, केवल NCVT जो है वो सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है। क्या मेथड रहेगा सर सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन में अगर हम बात करें तो जो जितने भी आपके ITI में मार्क्स आए हैं उसके आधार पर ये तय होगा। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड on the ITI marks, yes ना। 70% of the seats will be engaged with the government ITI students और 30% जो सीट्स हैं वो प्राइवेट ITI स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करी गई है इन्होंने। तो यानी 70% जो 412 सीट्स थी उनमें 70% गवर्नमेंट ITI वाले बच्चों को लिया जाएगा और बाकी के जो 30% सीट बची वो प्राइवेट ITI वाले बच्चों को लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर, यहां से अगर हम बात कर लें तो ये सर इसमें जो कंडीशंस है उसमें अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, ये कैंडिडेट्स रिजाइडिंग इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना स्टेट ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी ये जो आपके पास वैकेंसी है वो केवल और केवल तेलंगाना स्टेट वाले बच्चों के लिए है। कैंडिडेट रिजाइडिंग इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तेलंगाना स्टेट ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई, मेरे दोस्त, ठीक है ना। अगर हम बात कर लें यहां पर तो ये आपको, और अगर हम इसमें बात करें तो देखो जरा सर, यहां पर एक चीज जो है वो इनकी जो है वो कैसे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई जो है वो आपको करना है www.apprenticeship.india.gov.in पर जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात कर लें ये कब से स्टार्ट होगा सर इसके फॉर्म फिल होना, तो देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपके पास ऑपरेशनल फ्रॉम 1 सितंबर यस ना 2025 से शुरू हो जाएंगे और 22 सितंबर 2025 तक जो है ये एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो दोस्तों।
ठीक है, चलिए सर, सो ना, आई होप यू ऑल पीपल आर गेटिंग द थिंग्स, आई होप एवरीवन इज गेटिंग द थिंग्स मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए सर, सो ये आपके पास अप्रेंटिसशिप वैकेंसी थी। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइंड करा देता हूं कि आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है वो 22 सितंबर रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका 7 से 7 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर जो है वो रहने वाला है। ऑफर लेटर जो है वो ईमेल के माध्यम से आपको मिलेगा 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर से। और आपकी जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी वो 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगी और 1 साल तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। यस ना, तो उम्मीद करता हूं आपके पास ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिली होगी। यस ना, तो अगर आप इसमें अपने आप को जो है वो चाहते हैं कि ECIL यानी आपके पास यहां इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से अगर आप चाहते हैं अप्रेंटिसशिप करना, तो ये आपके लिए एक जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यस ना, सो जितने भी ITI विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है वो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। यस ना, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।